हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं अपनी यूनिट 4, जो कि हमारी है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन इंडोक्राइन ग्लैंड्स। मींस इस यूनिट में हम उन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि ग्लैंड्स क्या हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स हमारे शरीर में दो टाइप की पाई जाती हैं। ठीक है, पहली वो ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड दूसरी होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। पहले ये जानते हैं ग्लैंड्स क्या हैं। ग्लैंड्स वो हैं, ग्लैंड्स हमारे शरीर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग होती हैं जो कि अलग अलग केमिकल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करती हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। वो केमिकल जिन्हें हम उन्हें हार्मोन कह सकते हैं, फिर एंजाइम कह सकते हैं। ठीक है, उन्हें वो सिक्रीट करते हैं। तो हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली होती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दूसरी होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम देखते हैं इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। ठीक है, मीन्स इनमें क्या होता है कि इनसे जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो जब सिक्रीट होंगे तो वो डायरेक्टली ब्लड में जाएंगे। मीन्स जैसे कि वो सिक्रीट हो रहे हैं और डायरेक्टली ब्लड में जाए, किसी भी डक्ट के थ्रू वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें हम कह सकते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच सिक्रीट देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक, नोन एज इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हमारी दूसरी टाइप की ग्लैंड्स आती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपना जो एंजाइम होती हैं वो सिक्रीट करती हैं। तो वो जो हमारी उनका जो केमिकल होता है जो सिक्रीट होता है वो किसी डक्ट के थ्रू किसी एक पार्टिकुलर एरिया में जाके सिक्रीट होता है। ठीक है, तो जैसे हम इसका कह सकते हैं कि द ग्लैंड्स विच सिक्रीट देयर एंजाइम एट ए पार्टिकुलर एरिया थ्रू ए डक्ट। ठीक है, उन्हें हम बोल सकते हैं नोन एज इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इस यूनिट में हम देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स देखते हैं पहले कौन कौन सी होती हैं, किस टाइप की होती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इस यूनिट का पहला पार्ट हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। तो देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं। तो इंडोक्राइन्स वो ग्लैंड्स हैं जो कि डक्टलेस होती हैं, जो कि डायरेक्टली अपना जो हार्मोन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करती हैं। अब इसके एग्जांपल में हम देखते हैं तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स का सबसे बड़ा एग्जांपल एक आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स को ये सिक्रीट करती है और ये कंट्रोल करती है अदर जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उनको भी ये कंट्रोल करती है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी होती है उसमें से जो हार्मोन निकलते हैं, वो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। ठीक है, तो जो एंटीरियर पार्ट हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है वहाँ से पांच हार्मोन्स निकलते हैं, 5 से 6 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमारा पहला हार्मोन होता है जीएच, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। दूसरा होता है प्रोलैक्टिन, तीसरा होता है एसीटीए जिसे हम बोलते हैं एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, और तीसरा होते हैं गोनाडोट्रोपिन जिनके अंदर आते हैं एफएसएच जिन्हें बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा होता है एलएसएच जिसे हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फिर पांचवा हमारा होता है टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं कि क्या ये करते क्या हैं। ठीक है, तो जो ग्रोथ हार्मोन हमारा होता है जीएच होता है ग्रोथ हार्मोन, ये 191 अमीनो एसिड सिंगल चेन का होता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 22,000 के करीब होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 22,000 होता है। ठीक है, एंड जो ग्रोथ हार्मोन हमारी होते हैं ये हमारी जो बोन्स होती हैं जो ग्रोथ करती हैं, उनकी बोन्स की जो ग्रोथ करती हैं उसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। ये हमारे शरीर की ग्रोथ करने के लिए जिम्मेदार करती है, हमारी हाइट बढ़ती है। ठीक है, उसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। ग्रोथ हार्मोन में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि जो हमारी आइज़ होती हैं और जो हमारा ब्रेन होता है इसकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ हार्मोन के ऊपर निर्भर नहीं करती है। मीन्स जो हमारी आइज़ और ब्रेन की जो ग्रोथ होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ये इस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, फिर दूसरा आता है प्रोलैक्टिन। तो जो हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये जब बेबी होता है
तो जब हम प्रेगनेंसी होती है उसके उसके दौरान ये जो है सिक्रीट होता है एंटीरियर ग्लैंड्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जो ये जो होता है ये मिल्क प्रोडक्शन और लैक्टोज का फॉर्मेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होता है। ठीक है, हमारा ACTH जो आते हैं एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है, ये हमारे मेटाबॉलिक हार्मोन्स कह सकते हैं ना, ये जाके मेटाबोलाइट्स को मतलब मीन्स करते हैं। ठीक है, एंड फिर आते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, ये FSH और LHN ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इनमें हमारे जो होते हैं ये हार्मोन जो होते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस और फॉलिकुलोजेनेसिस जो होती है उस प्रोसेस को ये करते हैं। ठीक है, और जो हमारा TSH आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है ये जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और वहाँ से हमारा ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड बनते हैं। ठीक है, जो हमारे मेटाबॉलाइजिंग के काम करते हैं। ठीक है, और फिर हमारा आता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें से केवल 2 ही हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा होता है एंटीडायोटिक हार्मोन जिन्हें हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। फिर हमारे नंबर 2 पे ग्लैंड आती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से हमारे 3 टाइप के हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं। पहला होता है थायरॉक्सिन जिसे हम T4 बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ट्राईआइडोथायरोनिन जिसे हम T3 बोलते हैं, एंड कैल्सीटोनिन। ठीक है, अब जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है इसमें जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, उससे निकलते हैं T3 एंड T4, और जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं वहाँ उससे निकलते हैं कैल्सीटोनिन, जो कि कैल्शियम के लिए जो होता है वो एंटागोनाइजिंग का कार्य करता है। और जो हमारा थायरॉक्सिन जो T4 होता है इसे हम एक और नाम से जान सकते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन। ठीक है, फिर नंबर 4 पे आती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड हार्मोन और पैराथार्मोन इसमें से निकलते हैं। एंड नंबर 4 पे आता है पेनक्रियास आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, इसमें से 3 हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सिमोटोस्टैटिन। तो हमारे पहले होती हैं अल्फा सेल्स जो होती हैं वहाँ से ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा सेल्स से इंसुलिन निकलता है, एंड जो तीसरी होती है गामा सेल्स वहाँ से सिमोटोस्टैटिन्स निकलते हैं। नंबर 5 पे आती है एड्रेनल ग्लैंड जो हमारी होती है। तो एड्रेनल ग्लैंड जो होती है उसमें होते हैं 2 पार्ट, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। ठीक है, तो जो हमारे कॉर्टेक्स होता है वहाँ से निकलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन निकलते हैं जिसे हम हाइड्रोकॉर्टिसोन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं जिसे हम एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं, और सेक्स स्टेरॉइड्स निकलते हैं। ठीक है, जो मेडुला होता है वहाँ से एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन भी निकलते हैं। फिर नंबर 6 पे हमारा आता है गोनैड्स। उसमें से हमारे निकलते हैं एंड्रोजन, जिसे इस एंड्रोजन में जैसे हम कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टाइन से बोलते हैं, इसमें से प्रोजेस्टेरॉन वो निकलता है। ठीक है, तो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था कि जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इसमें से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, वो यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसके अगले लेक्चर में हम एक पार्टिकुलर एक ग्लैंड को लेंगे जो कि हमारी होगी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसमें हम जो हमारे GH था, जो हमारी ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, ACTH है, गोनाडोट्रोपिन्स है, एंड TSH है, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।